जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, आज हम जानेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये सब्जेक्ट सी-टेट, डी, ट्रिपल एस-बी, के-वी-एस, एन-वी-एस के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे एक न दो सवाल रहते ही रहते हैं। इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कृपया इस सब्जेक्ट को आप लोग लास्ट तक पढ़ें। हालांकि कोशिश किया जाएगा वीडियो थोड़ा छोटा ही रहे, ज़्यादा अच्छा होगा, और उतना में ही आपको इनकी सारी अवस्थाएं जो है बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म हुआ 25 अक्टूबर 1927 न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। उसे हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई 19 जनवरी 1987 को यूनाइटेड स्टेट में ही इनकी मृत्यु हुई। जी हाँ, उसे ऑप्शन में कभी कभी अमेरिका भी आता है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इससे आपके प्रश्न भी बनेंगे। प्रश्न ये बनेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ और किस देश में हुआ। यहाँ पे 3 प्रश्न सीधे सीधे बन जा रहे हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ पे हुई और किस देश में हुई, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो ये आपका 3 सवाल के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जी हाँ, एक चीज़ और पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने किनके सिद्धांतों के आधार पर अपना सिद्धांत बनाया। तो जी हाँ, हम जान लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, जीन पियाजे को अपना आधार बनाया। उन्हीं के सिद्धांतों को अपना आधार बनाकर अपनी प्रक्रिया खोज जारी की। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन सीधे तौर पे क्लियर हो जाते हैं, जो कि परीक्षा से संबंधित है। और जानेंगे इनके कुछ पॉइंट्स, इनके विकास की अवस्था के बारे में। जी हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत 3 भागों में विभाजित किया है, और सभी अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। जी हाँ, अगर परीक्षा में आपसे पूछता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो सीधे आप कहेंगे कि 3 अवस्थाएं हैं। जी हाँ, सीधे कहेंगे कि 3 अवस्थाएं हैं। और अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने चरण होते हैं, तो सभी के 2-2 चरण होते हैं, यानी कि 3 × 2 = 6 होते हैं। आप यहाँ तक क्लियर कर लिए। और कौन सी अवस्था कितने वर्षों तक की होती है, ये भी आपके परीक्षा से संबंधित पॉइंट हो सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पूर्व परंपरागत स्तर जो है या नैतिक स्तर, वो आपका होता है 4 से 10 वर्ष। और जो होता है परंपरागत नैतिक स्तर जो है 10 से 13 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर मूल्य, ये होता है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आप लोग कॉपी कलम लेके इस पॉइंट को नोट करते चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 2-3 प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी बन जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए नेक्स्ट जानते हैं इन अवस्थाओं के बारे में। सभी के अवस्थाओं के बारे में अब डिटेल जानते हैं। और सभी अवस्था के अंतर्गत 2-2 चरण जो आते हैं, पूर्व परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर जिसे कहते हैं, उसके जो चरण होते हैं, पहला चरण होता है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा चरण होता है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता।
जो दूसरी अवस्था होती है परंपरागत नैतिक स्तर, इसके होते हैं आपको अधिकार संरक्षण अभिमुखता। दूसरा होता है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। जी हाँ, सबके डिफिनीशन को मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए, तीसरी अवस्था जो होती है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, इसके जो चरण होते हैं सामाजिक अनुबंधन। पहला चरण सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, दूसरा चरण होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। यहां तक क्लियर है? आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के कुछ अन्य सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्न प्रकार है। जी हाँ, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जिसकी चर्चा हम वीडियो में नहीं ऑन द बोर्ड करेंगे। अगर ये आपको समझ में आती है अवस्थाओं के बारे में, जो आगे मैं इनको डिफिनीशन के साथ बताऊंगा। और ये जो 4 अवस्था आप देख रहे हैं, इसका जिक्र मैं बोर्ड पे करूंगा। बोर्ड पे नेक्स्ट क्लास जैसे ही कोहलबर्ग के कुछ डिटेल डिफिनीशन के साथ क्लास आएगी, जल्द ही आएगी, उसमें ये चारों अवस्था है। स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ये उनके कुछ अन्य सिद्धांत हैं, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वो जरूरी है KVS के लिए और DSSB के लिए वो जरूरी है। फिलहाल आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहली अवस्था जो है परंपरागत पूर्व परंपरागत स्तर, तो इसमें है 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता जो उनकी पहला चरण है, पनिशमेंट एंड ऑब्डिनेंस ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाता है। कोहलबर्ग का मानना है कि बालक यदि स्वकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका मतलब दंड से स्वयं को बचाता है। जी हाँ, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ इसका मतलब सीधे सीधे यह हुआ कि कुछ कार्य होते हैं समाज के द्वारा स्वीकृत कार्य, उसको बालक करने की कोशिश करता है और चाहता है कि हम इस कार्य को करें ताकि हमारी कोई भी किसी भी प्रकार का हमें दंडित ना किया जाए और हमको लोग अच्छा कहें, हमारी जो है वाहवाही हो। इसके लिए वो चाहता है कि स्वीकृत व्यवहार किया जाए जो समाज को, नैतिक मूल्य को, नैतिकता का मतलब पहले आप लोग जान लीजिए कि नैतिकता जो है वो परिवार में समाज में ही सीखा जाता है, वो जन्मजात नहीं होता। नैतिकता एक ऐसी चीज है कि ये जन्मजात नहीं होती है, समाज में, परिवार में, विद्यालय में। शुरुआत इसकी परिवार से होती है, समाज में जाती है, फिर विद्यालय से। तो नैतिकता जो है बालक 3 जगहों से सीखता है और वो जन्मजात नहीं होता। इस चीज को याद रखेंगे, परीक्षा में कभी कभी आ भी सकता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाता है। कोहलबर्ग का मानना है कि बालक यदि स्वीकृत व्यवहार करता है तो इसका मतलब दंड से स्वयं को बचाता है। जी हाँ, जो नैतिक आधार के मूल्य है उसके हिसाब से जो कार्य समाज में करनी होती है उसी व्यवहार को वो भी स्वीकार करता है और वैसे कार्य को करता है ताकि कोई उसे दंडित ना करे, अपने आप को बचाता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट, दूसरे चरण जो है आत्मविमुखी तथा प्रतिफल अभिमुखता, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। बालक जो है इस अवस्था में इसका व्यवहार खुल के नहीं आता है और
वह रुचि को प्राथमिकता देता है, अपनी रुचि जो उसकी आत्म रुचि है उसको प्राथमिकता देता है और उसी आधार पे चाहता है कि हमें पुरस्कृत किया जाए और नियमों का पालन भी करता है। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक ये है। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। जो दूसरी अवस्था है परंपरागत नैतिक स्तर, इसके भी 2 चरण होते हैं। जैसा कि पहले हमने जिक्र किया कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं और तीनों के 2-2 चरण होते हैं, जो कि 6 टोटल हुए। तो अवस्था 3 चरण 6। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम और व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पालन करते हैं और कुछ जानने के उत्सुक भी होते हैं। इस अवस्था में 10 से 13 की जो अवस्था है, इस अवस्था में बालक जानने की भी कोशिश करता है और नियम के प्रति जागरूक भी रहता है। अगर किसी प्रकार की नियम की नैतिकता की बात होती है तो अनुपालन करते हुए उसका जवाबदेह भी होते हैं। चलिए, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, गुड गर्ल और गुड बॉय। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है और दूसरे से सम्मान पाने की इच्छा भी रखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे सीधे तौर पे गिव एंड टेक का रूल लागू होता है। यहाँ पे जैसा कीजिएगा वैसा लीजिएगा। बच्चे के प्रति इस अवस्था में इस तरीके का भी होता है। अगर बच्चे से आपका नैतिकता बात करने का जो भी आपका व्यवहारिक मौखिक रूप से आप बच्चे से जिस प्रकार से बात करेंगे उसी प्रकार से वो भी बात करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सम्मान देते हैं तो सम्मान वो भी आपको देगा। चलिए, इसका मतलब तो यही हुआ। नेक्स्ट 3rd पॉइंट को देखते हैं। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है ये। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वो सोचते हैं कि नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि यहाँ पे कुछ नियम है जिसमें संशोधन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। यहाँ बच्चे को इस प्रकार का लगता है और वो सही दिशा में सोच रहा है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में अंतःकरण की आड़े अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे द्वारा आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उनके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि जो भी आचरण बच्चे जो दूसरे के द्वारा बच्चे से के साथ आचरण किया जाता है, वहां पे बच्चे प्रतिक्रिया को देने के लिए अपने आंतरिक विचार के द्वारा, जो उसकी इच्छा शक्ति है, जो उसने अब तक सीखा उसके द्वारा वो चाहता है प्रतिक्रिया व्यक्त करे, बात को बताए पूरी तरीके से। कहने का मतलब कि एक रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज जिसको। अब रही बात कि ये जो अन्य सिद्धांत है कोहलबर्ग की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अन्य अवस्थाएं भी है, जैसे स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैंने फोकस किया आज, ये आप लोगों के परीक्षा से संबंधित पॉइंट थे। इसमें लगभग उन सभी क्वेश्चन को टेकअप किया गया है जिसके द्वारा आप कभी भी किसी भी टीचर एग्जाम में अगर कोहलबर्ग से संबंधित कोई प्रश्न आती है तो आप उसका हल कर